एलआईसी के विनिवेश से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए पी चिदम्बरम ने ये सवाल उठाया कि सरकार एलआईसी के शेयर बाजार में लिस्टिंग किए जाने की कोई अच्छी वजह बताए। हालांकि सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा भी है, एलआईसी के जितने भी निवेशक हैं वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार एलआईसी का निजीकरण नहीं करने जा रही है। एलआईसी के कुछ शेयरों का सरकार विनिवेश करने जा रही है। हम चाहते हैं कि एलआईसी पेशेवर तरीके से काम करे। हम चाहते हैं कि उसमें और नया पूंजी निवेश हो। लेकिन सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, बल्कि बाजार से लेकर एलआईसी के बीमा धारकों और आम आदमी की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बीबीसी ने ऐसे ही कुछ सवालों को समझने की कोशिश की है। एलआईसी की बिक्री से सरकार को क्या मिलेगा? जुलाई 2019 तक भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल संपत्ति का अनुमान 31.11 लाख करोड़ रुपए लगाया गया था। आप इस रकम की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 2020-21 के लिए सरकार ने रक्षा बजट के मद में 3.37 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एलआईसी को 2018-19 में नई पॉलिसियों से मिलने वाला प्रीमियम ही तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए था। साल 1956 में 5 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ एलआईसी का गठन किया गया था। मार्च 2019 तक बीमा बाजार में एलआईसी की हिस्सेदारी 74% से ज्यादा थी। जानकार बताते हैं कि एलआईसी में 10% तक की हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 80 से 90 हजार करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। एलआईसी क्यों बेची जा रही है? सरकार ने विनिवेश लक्ष्य को साल 2019-20 के 65,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2020-21 के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस साल के लक्ष्य में केवल 18,000 करोड़ रुपए ही सरकार हासिल कर पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि एलआईसी में हिस्सेदारी के एक हिस्से की बिक्री से सरकार इस लक्ष्य के करीब पहुंच सकती है या फिर इसे हासिल भी कर सकती है। इसके अलावा दूसरा पहलू राजकोषीय घाटे की भरपाई का भी है। साल 2019 के लिए सरकार ने शुरू में वित्तीय घाटे 3.3% रहने का अनुमान लगाया था, जो बढ़कर 3.8% हो गया। आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय घाटे के 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। बीमा धारकों पर क्या असर पड़ेगा? बीमा बाजार में कड़ी चुनौती के बाद भी एलआईसी की बाजार पर मजबूत पकड़ है। पिछले दिनों निवेश के कुछ खराब फैसलों को लेकर एलआईसी पर सवाल उठे थे। शेयर बाजार में लिस्टिंग होने के बाद माना जा रहा है कि कंपनी के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता और जिम्मेदारी आएगी। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और जैसा कि इसकी उम्मीद भी की जा रही है, तो इसका फायदा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को जरूर होगा। चूंकि एलआईसी की ज्यादातर पॉलिसियां नॉन यूनिट लिंक हैं, यानी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से दूर हैं, तो इस सूरत में कंपनी के सकारात्मक प्रदर्शन का असर लोगों के बीमा निवेश पर होने की उम्मीद है। एलआईसी की बिक्री में अड़चन। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एलआईसी के विनिवेश को लेकर पूछे गए सवालों पर कहा, अगर सरकार ये कहती है कि हम पैसा जुटाने के लिए एलआईसी का विनिवेश करना चाहते हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे। हालांकि चिदम्बरम ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, मुमकिन है कि सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी के 5 या 10% हिस्से की शेयर बाजार में लिस्टिंग कराए और इससे एलआईसी के स्वामित्व के ढांचे में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर सरकार कांग्रेस पार्टी को समझा पाती है तो मुमकिन है कि हम मान जाएं, लेकिन अभी तो हम सशंकित हैं। विपक्ष के विरोध के अलावा एलआईसी के कर्मचारी संघ ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। विरोध की इन आवाजों के पीछे वजहें भी हैं। सरकार को एलआईसी का विनिवेश करने के लिए 1956 के एलआईसी एक्ट में संशोधन करना होगा। जाहिर है, ऐसी स्थिति में सरकार को संसद में जाना होगा। आईपीओ निजीकरण से अलग कैसे? कर्मचारी संघों और विपक्ष के एक तबके की तरफ से एलआईसी के निजीकरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम यानी सरकारी कंपनियों के मामले में निर्णायक प्रबंधन ज्यादातर सरकार के पास ही रहता है। इसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे सरकारी बैंकों के उदाहरण से समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज की तारीख में सरकार की हिस्सेदारी 56.92% है, जबकि बैंक के 5% शेयर आम जनता के पास हैं।
ठीक इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक के मामले में सरकारी हिस्सेदारी 83% है, जबकि आम लोगों के पास 5% शेयर हैं। निजीकरण की बात तब आती है जब सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर ले या फिर किसी एक प्रमोटर के पास सरकार से बड़ी हिस्सेदारी हो जाए, जैसा कि मारुति के मामले में हुआ था। LIC के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि इसका एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी यही बात दोहराई है कि सरकार LIC का निजीकरण नहीं करने जा रही है।